Hi friends, good morning. Once again, I am with you. Wish you all the best for the rest of your business career and rest of your month. So, good morning, Vanakkam, Namaskar, Sat Sri Akal. Once again, जय हिंद। आज का टॉपिक है कंपटीशन एंड इट्स बेनिफिट। वाई देयर इज ए कंपटीशन? Why insurance competitions floated by the companies for its employees? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्रतियोगिताएं आती है, कंपटीशंस आती है कंपनियों द्वारा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज। तो कंपटीशंस का क्या महत्व है? हमें आज की डेट में कंपटीशन के महत्व को समझना है। कंपटीशन इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि कंपटीशन से एक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। कंपटीशंस से आपको काम करने की प्रेरणा मिलती है। आप चूँकि मार्केट में हो तो आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने हम बेहतर करें, उस व्यक्ति की तुलना में हम बेहतर परफॉर्म करें। तो इसीलिए कंपटीशन दिया जाता है। कंपटीशन एक छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। आप सभी को पता है, आप सभी लोग नॉलेजेबल हैं, तो आपको पता होगा कि किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को हम छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर देते हैं और हम छोटे छोटे लक्ष्यों पे ही काम करते हैं। तो छोटे छोटे लक्ष्य को हम जैसे जैसे हासिल करते जाते हैं, हम बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। तो सिमिलरली एक कंपटीशन जो होता है वो आपको एक छोटे लक्ष्य के रूप में दिया जाता है कि जब आप छोटे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी काम करने की गुणवत्ता, आपकी काम करने की जुनून और आपका जो इफेक्टिवनेस है, इफिशियंसी है, वो बढ़ता है। कंपटीशन का ये महत्व है कि कंपटीशन एक टाइम फ्रेम के लिए दिया जाता है और टाइम फ्रेम में एक निश्चित टारगेट अचीव करने होते हैं। तो जब आप एक निश्चित टाइम फ्रेम पे एक निश्चित टारगेट को अचीव करते हैं तो वो आपका एक गोल बन जाता है। और किसी भी गोल को हासिल करने के लिए आपको नॉर्मल से ज़्यादा इफ़ोर्ट्स डालने पड़ते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, अपने आप को हार्ड वर्क के लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। और आप हार्ड वर्क जब करते हैं, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं कि उस काम को कैसे करना है, तभी आप उस छोटे से छोटे लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और विदाउट हार्ड वर्क टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। कंपटीशन उस छोटे दौड़ की तरह है जो आदमी एक प्रैक्टिस के रूप में करता है। वो कंपटीशन आपके लिए एक प्रैक्टिस है। जैसे आप कोई आदमी फिजिकली फिट होना चाहता है और साथ में वो चाहता है कि हम किसी मैराथन में भाग लें, तो उससे पहले माने मैराथन में भाग लेकर हम विनर हों, नंबर 1 हो जाए। तो नंबर 1 होना किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी इवेंट में एक बहुत बड़ा गोल होता है और नंबर 1 होना कोई इजी वर्क है नहीं। चलो नंबर 2 भी हो गए, नंबर 3 भी हो गए, नंबर 5 तक माना जाता है कि सक्सेसफुल है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो इवन टॉप 5 में रहने के लिए जो आदमी टॉप 5 में है, एक उदाहरण लेते हैं कि कोई आदमी मैराथन जीतने की बात सोच रहा है, 40 किलोमीटर मैराथन है। अब क्या हो, रातों रात उठेगा मैराथन के दिन और सुबह रात को सोएगा, सुबह पहुंच जाएगा मैराथन में और 40 किलोमीटर के मैराथन में टॉप 5 में आ जाएगा? बताओ। नहीं, नो, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो उस 40 किलोमीटर के मैराथन को जीतने के लिए उसे 6 महीना पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ती है। और वो प्रैक्टिस होती है कि प्रतिदिन सुबह जाकर या शाम को जाकर एक दौड़ लगाना। पहले 5 किलोमीटर की, फिर लगातार 10 किलोमीटर दौड़ना, फिर 20 किलोमीटर दौड़ना, फिर 30 किलोमीटर दौड़ना। ऐसा वो प्रैक्टिस कर लेता है और वो एक इवेंचुअली प्रैक्टिस करने के बाद जब उसको लगता है कि नाउ ही इज़ वेरी मच कॉम्पिटेंट, इफ़ेक्टिव,
तो वो उस मैराथन के दिन जब जाता है तो उसकी चांसेस नंबर 1 या नंबर 2 होने की बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अलावा और भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कंपटीशन तो रहेगा। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कंपटीशंस दिया जा रहा है, या आप जो मैराथन में प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एक आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेमिना को स्ट्रेच आउट करने के लिए दिया जा रहा है। कि जैसे कोई आदमी अगर दौड़ने का आदी नहीं है तो फर्स्ट डे तो वो दौड़ेगा तो उसको क्या महसूस होगा, उसकी सांसें फूलने लगेगी, ही विल फील ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बाय जस्ट रनिंग फॉर 100 मीटर्स। 100 मीटर दौड़ में वो थक जाएगा। तो उसके लिए एक रेगुलर हैबिट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्टैमिना बढ़ती है, आप अपनी क्षमताओं को स्ट्रेच आउट करते हो। स्ट्रेच आउट करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप 100 मीटर की जगह 10 किलोमीटर भी आसानी से दौड़ लेते हो और आपको कोई विशेष थकान महसूस नहीं होती है। सिमिलरली कंपटीशंस इसीलिए दिया जाता है कि उस कंपटीशन को हासिल करने के लिए आपको अपने को स्ट्रेच आउट करना है, अपनी क्षमताओं को निखारना है, कड़ी मेहनत करके डेली मार्केट में निकल के आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है। तो जब आपको ये मेहनत करने, अपने आप को आप स्ट्रेच आउट करेंगे तो हर महीने कंपटीशन है, हर महीने अगर आप कंपटीशन में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो हर महीने आपको स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। और हर महीने स्ट्रेच आउट करने के तो एक दिन ये आपका हैबिट हो जाएगा। फिर आपको कंपटीशन में क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जब आप छोटे छोटे कंपटीशन में क्वालिफाई करने लगते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि साल पूरा होने पे आप ये छोटे छोटे कंपटीशन क्वालिफाई करते करते आपकी नंबर ऑफ पॉलिसी और अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आपने किया है वो इतना बड़ा हो गया कि आप ब्रांच में नंबर 1 इंश्योरेंस एडवाइज़र हो गए। और पता चला ऐसा ही करते करते आपका कमीशन 15-20 लाख आ गया। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जैसे अभी करंटली तिरुपति का कंपटीशन चल रहा है तो तिरुपति के 1 महीने में 15 पॉलिसी करना है। इट्स नॉट ए बिग टास्क, बट आसान कब होगा, जब आप इसको हैबिट बनाएंगे और ये ठान लेंगे कि ये हमारा गोल है और इसके लिए हमें स्ट्रेच आउट करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने स्किल को निखारना है। तब आप वो 15 पॉलिसी 1 महीने के अंदर हासिल करने के लिए आप मार्केट में निकलेंगे, प्रतिदिन मार्केट में निकलेंगे एवरीडे, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग हार्ड। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा आपकी जो हार्ड वर्क है और बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि भाई 30 दिन पूरा होने से 2 दिन पहले ही आप इस लक्ष्य को हासिल कर लिए। तो कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य है प्राइज़ नहीं, प्राइज़ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जीत ही जाते हैं अगर आप क्वालिफाई होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप अपनी क्षमताओं को निखारें, आप अपने आप को स्ट्रेच आउट करें और आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के आदी बन जाए। माने यू क्रिएट ए हैबिट विद इन योर सेल्फ टू अचीव द स्मॉल गोल्स। जब छोटे छोटे गोल हासिल करने की आपकी आदत बन जाएगी तो एक दिन अपने आप आपका बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। और जो आपने शुरुआत में सोची थी, जो आपने शुरुआत में सोचा था कि ये मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम तक आप कब पहुंच जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप हर छोटे छोटे कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे। और ये आपकी दिनचर्या और आपकी हैबिट में आ जाएगा कि हार्ड वर्क करके अपनी क्षमताओं को स्ट्रेच आउट करना है, हर छोटे छोटे कंपटीशन में क्वालिफाई होना है। तो एक दिन बड़ा से बड़ा कंपटीशन में क्वालिफाई होंगे और उससे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि एक दिन आप नंबर 1 इन ब्रांच और नंबर 1 इन डिवीज़न बन जाओगे। तो क्रिएट ए हैबिट, मेक ए प्रैक्टिस, वर्क हार्ड, सेट ए टारगेट, सेट ए गोल एंड work hard, stretch out your potential to reach to that particular goal। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं को खींचें, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और सफल हों। तो that is what I wanted to tell you, what is the meaning of competition in insurance industry। तो हर कंपटीशन को देखिए, महत्वपूर्ण है और उसमें क्वालिफाई होने का कोशिश कीजिए। Wish you all the best for the Tirupati and all the competitions coming in the next month or this month. All the best. Jai Hind, Vande Mataram. Stay in touch, stay tuned. Thank you.